कि आपको दुबई में जॉब हंट के लिए कोई रिक्रूटर या कोई एजेंट हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दुबई में जॉब हंटिंग का प्लान कर रहे हैं तो मैंने दुबई में जॉब हंटिंग की 2 सीरीज़ बनाई हैं। फर्स्ट सीरीज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिफोर ट्रैवल आपने कौन-कौन सी प्रिपरेशन अपने होम कंट्री से करके आनी है, और सेकंड सीरीज़ में मैंने एक्सप्लेन किया कि जब आप यूएई लैंड करते हैं तो यहाँ पे आगे आपने कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। जब आप ये 2 सीरीज़ देखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 90% जो क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ गूगल ड्राइव का, जिसके अंदर यूए कंपनीज का बल्क डाटा पड़ा हुआ है। उसके अलावा सारे टेम्पलेट्स जिसमें ईमेल टेम्पलेट, फॉलोअप ईमेल टेम्पलेट, लिंक्डइन रेफरल मैसेज, उसके अलावा रिज्यूमी टेम्पलेट, कवर लेटर टेम्पलेट, सारा कुछ इस ग्रुप के अंदर है। अगर आप इंटरेस्टेड है ग्रुप ज्वाइन करने में तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटर्स की। यूए के अंदर 2 टाइप्स के रिक्रूटर्स होते हैं। नंबर 1 इन हाउस रिक्रूटर्स एंड नंबर 2 एजेंट्स और एजेंसीज। जो इन हाउस रिक्रूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली हायरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अल मदीना हाइपरमार्ट है, अब अल मदीना के काफ़ी सारे सुपर मार्केट्स हैं पूरे यूएई के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट एमिरेट्स में। तो जो इन हाउस रिक्रूटर्स होंगे वो जस्ट अल मदीना के लिए ही हायरिंग करेंगे। वो उनको अलाउ नहीं होता कि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो हायर करके किसी और कंपनी को दें। तो ये होते हैं इन हाउस रिक्रूटर जिन्होंने जस्ट उस कंपनी के लिए, उस ग्रुप के लिए ही हायरिंग करनी होती है। नेक्स्ट होते हैं एजेंट्स या रिक्रूटमेंट एजेंसीज, जो कि काम करती हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए। वो आपके लिए, वो जॉब सीकर्स के लिए काम नहीं करते, वो कंपनीज के लिए काम करती हैं। जो एजेंसीज होती हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उनके पास टाइम नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि वो थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं, जो कि उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैंडिडेट सर्च करके उनको देते हैं। रिमेंबर, जो एजेंसीज होती हैं वो आपके लिए काम नहीं करती, वो कंपनीज के लिए काम करती हैं। अगर वो कोई पोस्ट या कोई जॉब एडवर्टाइज करते हैं और आप उस स्किल सेट पे पूरा उतरते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो कॉल करते हैं। इट डजंट मैटर आपके पास रेफरेंस है या नहीं है, उनको स्किल सेट चाहिए वो जो आपके पास है और जो उन्होंने ऐड लगाई हुई है। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आपको वो कॉल करेंगे और आपको वो ज्वाइन करवा देंगे, जिनके साथ उनकी कमिटमेंट होगी कंपनी के साथ, और वो आपसे एक दरम चार्ज नहीं करेंगे। वो जो भी उसके चार्जेस होंगे वो उस एम्प्लॉयर से, उस कंपनी से लेंगे जिस कंपनी को नीड होगी किसी एम्प्लॉय की। आप एंट्री लेवल की जॉब चाहिए आपको, पहली बात तो यह कि यूए के अंदर बहुत रेयर होता है कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती हैं। वो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती होती हैं। तो आप लोग कोई भी रिक्रूटर हायर ना करें। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, बहुत रेयर होता है, वो जस्ट वो कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करती हैं या जिन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है, या जिनके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने क्लाइंट को मैन पावर शो करवानी होती है कि हमारे पास इतना इस पोजीशन का स्टाफ है। जस्ट वो हायर करते हैं, लो सैलरीज के ऊपर हायर कर लेते हैं, और वो सैलरी इतनी लो होती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना। अब वो तो वो हायर नहीं करते फ्रेशर्स को, अगर वो हायर करते हैं तो सैलरी इतनी लो होती है कि आपके लिए बहुत टफ हो जाता है इस एनवायरनमेंट में खुद को अकोमोडेट करना। अगर फिर भी आप लोग कोई एजेंट या कोई रिक्रूटर हायर कर लेते हैं, बिफोर हैंड आपने उसको एक दरम नहीं देना। अगर फिर भी आपने हायर कर लिया है तो आपने उनके ऊपर टोटली रायबल नहीं रहना कि वो मुझे जॉब देगा, मुझे अब कॉल आ जाएगी। आपने सुकून से अपने रूम में नहीं बैठना, आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। आपने अपने एंड पे जो अपनी तैयारी की हुई है, जो अपनी नेटवर्किंग की हुई है, आपने अपने एंड से तैयारी जारी रखनी है। टोटली आपने उस रिक्रूटर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना।